चलिए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। ईबीसीएल ईसीआईपीएल के अंदर अभी जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो कौन सा चैप्टर है? कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 के ऊपर दो चैप्टर्स है हमारे। पहला कंपटीशन एक्ट इंट्रो और दूसरा है कंपटीशन एक्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। ये है ना? ठीक है, तो ऐसे तो आज ये चैप्टर हमें खत्म करना था, लेकिन लग नहीं रहा कि ये खत्म हो पाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार चैप्टर का नाम लीजिए जोर से, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं। ठीक है, जरा बताओ तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ लिया? मुझे तो लग रहा है कुछ बच्चे जब तक लेट आएंगे तब तक ये चैप्टर कहीं खत्म ना हो जाए। पढ़ लिया? ईबीसीएल का एडिशनल मिल गया नोट्स तुम लोग को? भेज दिया तुमने? वो तो बोल रही उधर से भेज दिया। तुम लोग कोमल के ब्रॉडकास्ट में एडेड नहीं हो, तो आप कोमल के ब्रॉडकास्ट में सारे बच्चे ऐड हो जाओ। तो 25% जनता तो अभी भी दुकान पे पूरी सब्जी खा रही है लग रहा है? हाँ जी, व्हाट्सअप मैन छोड़ दो। अच्छा, मैम को ब्रॉडकास्ट में ऐड बाद में कर लेना, कोई बात नहीं। ये सब बात बहुत जल्दी तुम लोग कैच करते हो, नहीं बाकी बात तो कैच होता नहीं है। जहाँ मैंने बोला कि कोमल के ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाओ, बस तुरंत फ़ोन निकाल के, है ना, अभी तुरंत ऐड होता हूँ। और ये सब बच्चे आए हैं कि ये कहाँ है? ये सब अभी आ रहे हैं, बाहर है ना? अच्छा अच्छा, अभी लक्ष्मी नगर के स्वादिष्ट भोजनों का, है ना, वो आनंद ले रहे होंगे, जलपान कर रहे होंगे, है ना? इधर यहाँ वाला अच्छा, ये वाला वहाँ भाग गया। क्या हो गया उसको, क्या हो गया? अच्छा, पुराना कोई दोस्त मिल गया। अब वो, हाँ समझ गया, नहीं समझ गया, काफ़ी दुख है, काफ़ी दुख है। जब तक बच्चा आएगा मालूम चला कि मेरा टाइम ही ख़त्म हो जाएगा, है ना? टाइम पे आया करो। तुम लोग टाइम पे क्यों नहीं आते हो? कहा हम तो टाइम पे हैं। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लास से उठते ही नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं जाते, क्लास में ही बैठे रहते हैं, ब्रेक में भी? और बाकी लोग? सर 84 कोसी यात्रा करते हैं हम लोग। क्या करते हैं? 84 कोसी यात्रा करते हैं, लक्ष्मी नगर का गली गली घूम घूम के और ढूंढ ढूंढ के आते हैं, है ना? नीचे देख के आते हैं क्या क्या चल रहा है ना? लक्ष्मी नगर का डीएम तो यही लोग है। नीचे बंदर बैठा हुआ है, 2 वो भी। अभी मैं कुछ दिन पहले भी मथुरा गया था, कहीं मैं ही तो लेके नहीं आ गया। यहाँ बंदर तो था नहीं लक्ष्मी नगर में। एक बंदर मेरे घर के तरफ टारगेट करके रहता है आजकल। यहाँ 2 है, तो बंदरिया ढूंढ लिया इसका मतलब वो। हाँ, क्योंकि बंदर तो एक ही था। हाँ, तो वो दोनों फिर अपना कंपटीशन एक्ट पढ़ने वो भी आ रहे होंगे। नहीं, आपको मालूम है हम इतने लोग हैं ना, बस वो बंदर और बंदरिया अंदर घुस गया ना तो हम लोग मतलब उससे लड़ नहीं पाएंगे। हाँ, कुछ भी करता वो लोग। क्या कर रहा था वो? मैं ग्रीन टी पी जाएगा, जल्दी पी लेता हूँ। ग्रीन टी तो खैर नहीं पिएगा वो, इतना तो श्योर है। वो फ्रूटी पीता है, वो ज़्यादातर फ्रूटी पीता है। हाँ चलिए, अरे वहाँ की जनता कहाँ है? वहाँ पे आ रहे हैं अभी? हैं? चलिए नहीं गए, बैग रखा हुआ वहाँ पे, आएंगे। तो चलिए शुरू करें फिर उन लोगों को छोड़ते हुए, क्योंकि बच्चा सबको कुछ ज़्यादा भूख लगी हुई थी लग रहा है आज। जो गया है उधर अटक गया, या तो बंदर के डर से नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है? हैं? हाँ, मुझे लग रहा है कि बंदर के डर से वो लोग नहीं चढ़ रहा होगा ऊपर, है? जो जा सकते हैं वो आ भी सकते हैं। अच्छा, इतना दिव्य ज्ञान मिला है कि जो जा सकते हैं वो आ भी सकते हैं। अच्छा, एक बार जाते समय बंदर नहीं होगा और आते समय बंदर हुआ तो? जाते वक्त भी था? ये नीचे बैठा हुआ है क्या? सुबह से बैठा हुआ है? देखो, अगर मैं बड़ा बंदर उंदर से डरता हूँ, फिर मैं क्लास नहीं आऊँगा, मैं बता दे रहा हूँ। फिर उधर से बैठ के माइक से पढ़ाऊंगा तुम लोग को, या तुम लोग, अच्छा तुम लोग को लेके चलूंगा ना, तो तुम लोग तो उसके सगे संबंधी हो तो
तुम लोग को देखते हैं आयला अपना आदमी आ गया, अरे मौसी का बेटा, ओहो मौसा का बेटा, अरे अरे फूफा का बेटा आ गया। तुम लोग को देख के ऐसे बोलता है क्या वो? चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करते हैं। चलो चलो मेरी बात को एक बार फिर से ध्यान से सुनो और जल्दी बताओ कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मतलब कर चुके हैं। स्टार्ट कौन सा चल रहा है अभी? एक बार और चैप्टर का नाम लो, चलो जल्दी से, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलो, कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी बताते जाओ मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। कंपटीशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? आप लोग को याद होगा मैं बताया था, कंपटीशन एक्ट का 2 ऑब्जेक्टिव है। पहला, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना, फेयर कंपटीशन को एनकरेज करना, और अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज करना। मतलब फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना और अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज करना। अच्छा, कंपटीशन क्या किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा होता है बुरा होता है? अच्छा होता है, बशर्ते वो फेयर कंपटीशन हो। क्या हो? फेयर कंपटीशन हो। लेकिन अगर अनफेयर कंपटीशन है तो फिर वो ठीक नहीं है। तो फेयर कंपटीशन को बढ़ावा देना और अनफेयर कंपटीशन को डिस्करेज करना, यही ऑब्जेक्टिव है कंपटीशन एक्ट का। तो एक बार कंपटीशन एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव के बारे में बोलो। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा कंपटीशन एक्ट है, पूरा का पूरा जो कंपटीशन एक्ट है, इसके 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। द फर्स्ट इज एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। मतलब कंपटीशन एक्ट का कहना है कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट आप नहीं करेंगे। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट का मतलब वो एग्रीमेंट जिससे कंपटीशन पे गलत असर हो, है ना। सरकार चाहती है कि मार्केट में, इकोनॉमी में कंपटीशन बना रहे और फेयर कंपटीशन बना रहे, है ना। तो कंपटीशन के खिलाफ वाला कोई भी एग्रीमेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एंड दैट इज नल एंड वॉइड। याद रहेगा। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो है एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कि अगर आप डोमिनेंट हैं, क्या है? डोमिनेंट मतलब बाहुबली हैं। बाहुबली कैसे हैं आप भाई? आपके पास हो सकता है ज्यादा कस्टमर आपके पास हो, आप मोनोपली कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मोनोपली कर रहे हो, है ना। तो डोमिनेंट होने में कोई बुराई नहीं है, बस अपने डोमिनेंसी का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। क्या मत कीजिए? एब्यूज नहीं कीजिए। क्या मत कीजिए? एब्यूज। एब्यूज का मतलब गलत इस्तेमाल मत कीजिए। और तीसरा, कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती है तो क्या बन जाती है? कॉम्बिनेशन। और जब वो कॉम्बिनेशन में आती है तो एक डर बन जाता है कि वो डोमिनेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डोमिनेंट। और हो सकता है कि वो अपने डोमिनेंसी का क्या करेंगे? मिसयूज। तो उस डोमिनेंसी को, उस कॉम्बिनेशन को भी रेगुलेट किया जाता है कहाँ? कंपटीशन एक्ट के अंदर। तो कंपटीशन एक्ट के 3 मेन फीचर्स हैं। सेक्शन नंबर 3 किसके ऊपर? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4, और कॉम्बिनेशन सेक्शन 5 और सेक्शन 6। याद रहेगा। इसमें से एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हमारा हो चुका है, ठीक है। आज मुझे क्या पढ़ाना है? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। जितना टाइम मेरे पास बचा है, देख के लग रहा बस यही हो पाएगा। मुझे लग रहा है अगली क्लास से क्या कर पाऊंगा मैं? कॉम्बिनेशन कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन 1.5 पेज का ही होगा शायद, तो वो करा के छोड़ दूं फिर, क्योंकि टाइम है नहीं। या अगर बोलो तो सर से मैं बात करके, क्या बात है, क्या बात है भाई, है ना। बस ये आदमी दिखना नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं तुम लोग को क्या लग रहा है मालूम है कि दिखने उखने की बात नहीं है, ये लंबा खींचने के चक्कर में हमारा ब्रेक खा जाएंगे, है ना। ये 3:30 तक खींचेंगे, 3:45 तक खींचेंगे, 4:45 में वो सर आ जाएंगे और फिर लगातार क्लास चलेगी। यही दिक्कत है ना। देखो तुम खुलेआम बोल रहा है, यस सर यही है। मतलब कुछ भी हो, हमारा ब्रेक खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर क्लास के बाद एक ब्रेक है, तो ब्रेक खराब नहीं होना चाहिए, चाहे मेरा बस यही हो। ठीक है, चलो हाँ जल्दी बताओ हमें क्या पढ़ना है, जल्दी बताओ। एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन नंबर 4। तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है बस वो यही समझ पाएंगे आज, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। आइए शुरू करें, बोलो कहां से पढ़ना है, जल्दी बताओ कहां से पढ़ना है। 249 मुझे लगता है यहां पे है, यही है ना। अरे एक पेज भी नहीं है ठीक से यार, कुछ मिसलेनियस ही पढ़ा दूंगा जो और कुछ होगा। चलो हेडिंग बोलो।
अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं चलेगा काम, जल्दी जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताइए, इसमें बुरा क्या है? क्या उसको प्रोहिबिट किया जा रहा है? तो ऐसे दो बॉक्स बनाओ, बनाया? तो जल्दी बताइए प्रोहिबिट किसको किया जा रहा है, बोलो? एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को, है ना, कि कोई भी डोमिनेंट होने के बाद अपने डोमिनेंसी का मिसयूज ना करे। अब सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि डोमिनेंट होता कौन है, डोमिनेंट होता कौन है। तो सेक्शन नंबर 4 में सबसे पहले यह बताता है कि डोमिनेंट कौन है। डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट का मतलब आप समझिए बाहुबली टाइप। बाहुबली मतलब बिजनेस में बाहुबली, कंपटीशन एक्ट बिजनेस लॉ है ना, तो बिजनेस में बाहुबली टाइप का मतलब ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इतना ज्यादा पावर है। पावर उसको किसने दिया होगा? कस्टमर ने। अरे पावर किसने दिया होगा? कस्टमर ने। अरे बिजनेस में कौन पावर देता है आपको? कस्टमर ही तो देता है, क्लाइंट ही तो देता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो मेरी बात को सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले डोमिनेंट है कौन? तो डोमिनेंट वो है जिसमें ये दो क्वालिटी है या दोनों में से कोई एक क्वालिटी है। तो क्या ये फीचर्स ऑफ डोमिनेंसी है? बोलो, फीचर्स ऑफ डोमिनेंट। आप डोमिनेंट तभी माने जाएंगे जब इस दोनों में से कोई क्वालिटी हो। अब देखो ये क्या है, इधर देखिए आप। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एंटरप्राइज या ग्रुप ऑफ एंटरप्राइज, है ना, किसी भी वजह से उसको एक पावर मिला है कि वो आराम से ऑपरेट कर रहा है इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस प्रिवेलिंग इन द रेलेवेंट मार्केट। मतलब उसको कंपटीशन से फर्क पड़ता ही नहीं है। जो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो जो हाथी है वो कौन है? डोमिनेंट है। और जो कुत्ता सब है वो कौन है? वो है कॉम्पिटिटर। लेकिन आप एक बात बताइए, हाथी को कुत्ता से कंपटीशन मिलता है कभी? मिलता है क्या? पहले बताइए आप। तो हाथी चले बाजार तो हाथी अपना ऐसे से चल रहा है और कुत्ता सब भौंक रहा है ना। तो एक बात बताइए, क्या कुत्ता के भौंकने से हाथी का कंसंट्रेशन फोकस बिगड़ता भी है क्या? वो इंडिपेंडेंट है। वो क्या है? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से चलता है। उसका मन हुआ तो इधर सूर किया, मन हुआ तो इधर सूर किया, उसको कुत्ता से फर्क पड़ता नहीं है। मतलब वो इतना ऊंचा है कि बहुत बार उसको कुत्ता दिखाई भी नहीं देता। और मान लीजिए, चलो पहला बात तो यही है, देखो तो लैंग्वेज पर हो तो यही है। ये जो मैंने बोला हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, एकदम सूट कर रहा है। तो यहां पे बताइए डोमिनेंट कौन लोग हैं? जो हाथी हैं। जो क्या है? हाथी हैं, क्योंकि उसको कंपटीशन से फर्क पड़ता ही नहीं है, ये ना। अच्छा दूसरा, अगर फर्क पड़ गया, बी पॉइंट, इधर देखो बी पॉइंट, अगर फर्क पड़ गया तो कंपटीशन की ऐसी की तैसी कर देते हैं, है ना। जैसे वही हाथी चल रहा है, मान चलो कुत्ता भौंक रहा है, एक कुत्ता ना उसके पूंछ को पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? पूंछ को। अब तो समझ गए, हाथी एक बार सूर हिलाया, हाथ हिलाया, पैर हिलाया, कुत्ता गिर गया, उसके ऊपर पैर रख दिया, खत्म कहानी। या बैठ जाएगा, हाथी कहेगा कुछ नहीं, मैं बैठ जाता हूं तुम्हारे ऊपर, कहानी खत्म। अरे बैठ जाना तो दूर की बात है, वो अपना पैर रख दे तो आपको मालूम है हिल नहीं पाएगा कुत्ता, फिर काँव काँव करते करते खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए यहां दो बातें हैं। डोमिनेंट वो है जो बाजार में एकदम चल रहा है, उसको कंपटीशन से फर्क ही पड़ता नहीं है। और अगर उसको फर्क पड़ गया तो 1 मिनट में पूरे मार्केट को अपने फेवर में कर लेता है। अब जैसे बताया कुत्ता है और हाथी को तंग करोगे तो हाथी एक बार तुम पर अटैक करेगा, सारा कुत्ता को मार मुर के खत्म कर देगा, खत्म कहानी। तो वो इसका मतलब हाथी कौन था? डोमिनेंट। कि पहले तो उसको फर्क नहीं पड़ा, और अगर फर्क पड़ा तो तुरंत उसने अपने फेवर में इन्वायरमेंट बना लिया। तुरंत अपने फेवर में क्या बना लिया? इन्वायरमेंट बना ली। क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, इस दोनों फीचर को देखते हुए, अब आप लोग सीएस कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, तो थोड़ा सा अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ कॉर्पोरेट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं जो डोमिनेंट है? रिलायंस नहीं, रिलायंस तो एक ग्रुप है। आप मुझे स्पेसिफिक कंपनी का नाम बताओ। जियो तुम्हें डोमिनेंट लगता है? मतलब उसको एयरटेल से फर्क नहीं पड़ता, वी से फर्क नहीं पड़ता है? क्या रिलायंस जियो को एयरटेल से फर्क नहीं पड़ता? क्या उसको वी से फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है। तो अगर पड़ता है तो फिर डोमिनेंट नहीं है। मैंने क्या बोला? डोमिनेंट कौन है? जिसको कंपटीशन से फर्क पड़ता नहीं है, और फर्क पड़ता भी है तो 1 मिनट में वो अपने फेवर में कर लेते हैं सब कुछ, कंपटीटर को खत्म ही कर देते हैं वो।
ऐसा कोई एग्जाम्पल बताओ अच्छा सा जो तुम्हें डोमिनेंट लगता हो। गूगल भयंकर डोमिनेंट है, गूगल तो भयंकर डोमिनेंट है, मतलब सर्च इंजन के नाम पे तो गूगल ही है। अच्छा और भी कोई है? बिंग विंग भी देखता हूँ कहीं कहीं लिखा रहता है, बेकार है क्या? बिंग नहीं चलता? कौन? गाड़ियों में? गाड़ी में कौन? नहीं 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 नहीं, रिलेवेंट मार्केट में कंपटीशन देखा जाता है। आप लैम्बोर्गिनी का आप ऑल्टो के साथ कंपटीशन नहीं देखेंगे ना, तो रिलेवेंट मार्केट में। जैसे गूगल, गूगल का कौन सा मार्केट? आईटी, सर्च इंजन। कौन सा इंजन? सर्च, उसमें गूगल ही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। कहां बनने दे रहा है? किसी को बनने दे रहा है? आप बताइए आप। अच्छा कोई और सर्च इंजन आया भी है कि नहीं बताओ? कौन? कौन? याहू की स्थिति बिगड़ गई। और ब्रेव, BRAV, पता नहीं, देखता हूं कितना गूगल को परेशान कर पाता है। मुझे तो लगता नहीं है कि ये कर पाएगा। अब गूगल आके सबकी ऐसी की तैसी कर गया, तो इसका तो गूगल डोमिनेंट है ना। हाँ, हाँ? ऐड नहीं आता यूट्यूब में, क्योंकि यूट्यूब गूगल का ही है ना। खैर छोड़ो, आज ये बताओ, तो ये गलत कर रहा है ना। अगर तुम बोल रहे हो कि यूट्यूब पे ब्रेव का ऐड नहीं आता, तो इसका मतलब गूगल एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है कि नहीं? यही तो है, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, सिंपल सा बात है। और बताइए, और डोमिनेंसी बताओ कुछ। गूगल तो मैंने बता दिया, और कुछ एक दो तुम लोग भी बताओ तो मजा आए। प्ले स्टोर तो गूगल का ही है, गूगल का ही है। जो iOS का रेलेवेंट मार्केट अलग है, वो अलग ही मार्केट। लेकिन आप, और कौन होता है? iOS होता है, और कौन होता है? एंड्रॉयड। हम एंड्रॉयड को जरूर कह सकते हैं कि एंड्रॉयड भी एक तरीके से एक, अभी तक तो भाई डोमिनेंट जैसा ही चल रहा है, क्योंकि और भी लोग आए। माइक्रोसॉफ्ट ने भी बनाया था अपना, मुझे आज तक याद है। मैं फ़ोन का बड़ा शौकीन एक ज़माने में हुआ करता था, तो लूमिया फ़ोन लिया था, नोकिया लूमिया, पता नहीं तुमने नाम सुना है कि नहीं। वो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसमें बर्बाद हो गए। मैंने भी वो फ़ोन किसी को चिपका दिया सस्ते में, एकदम घटिया फ़ोन। चलो ये भी हो गया। अब आईटी सेक्टर को छोड़ के कोई दूसरा सेक्टर बोलोगे, उसी के पीछे पड़े रहोगे। सर मार्केट ही अलग है। आप नॉर्मल मार्केट में देखो, नॉर्मल मार्केट में मुझे लगता है भारत में मारुति सुजुकी तुम्हें डोमिनेंट लगता है? नहीं, नंबर ऑफ सेल्स डोमिनेंट है सुजुकी, या भयंकर कंपटीशन मिल रहा है उसको? नहीं, कंपटीशन तो बहुत मिल रहा है उसको। अमेजॉन का फ्लिपकार्ट से तो मिलता ही है कंपटीशन। मतलब एक कंपनी का नाम ढूंढने के लिए बोला, तुम लोग की हालत खराब। अब कंपनी सेक्रेटरी में टाटा, टाटा, टाटा क्या होता है? टाटा का नाम, मतलब कंपनी का नाम बताओ। मैगी, यस, ये कुछ हद तक बोल रही है। जो नेस्ले का मैगी प्रोडक्ट है, मानिए इस बात को, बहुत सारे कॉम्पिटिटर आए पर नहीं चला। जो पतंजलि भी बीच में आया, फिर अब शायद नहीं चल रहा है। और तुम्हारा बताओ कौन है? यप्पी, यप्पी, वो ठीक ठाक थोड़ा बहुत चलता है। और बोलो, वाई वाई थोड़ा मार्केट पकड़ा है बीच में, है ना, लेकिन फिर भी नेस्ले जैसा तो नहीं है। नेस्ले की मैगी के बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, कप नूडल ऐसे जो बोलते हैं ऐसे करके, डब्बा वाला है वो भी है, तो उसने काफ़ी वेरिएशन किया। एकदम सही जवाब दिया। नेस्ले का जो मैगी प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट है, क्योंकि उसके सेल में और उसके कॉम्पिटिटर के सेल में ज़मीन आसमान का अंतर है। और बोलो, कोई एक और बोलो। अब ये खाने पीने में चला गया, मैगी के साथ लेज, कुछ देर के बाद बोलेगा टोमेटो केचप, हद हो गया है। हाँ, बुलेट, बुलेट में जो रॉयल एनफील्ड है, ये शायद आपका डोमिनेंट है। कौन आ गया? नहीं, जावा पाबा सब अभी आया है ना, लेकिन रॉयल एनफील्ड अभी भी, देखो जावा मैं तो नहीं जान रहा, लेकिन रॉयल एनफील्ड सब जान रहा है, तो डोमिनेंट नहीं हुआ। रेलवे सेक्टर में इंडियन रेलवे डोमिनेंट है कि नहीं? अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ। तो डोमिनेंट होना गलत है क्या? मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले आप ये बताइए। मतलब कंपटीशन एक्ट के अंदर, किस एक्ट के अंदर? कंपटीशन एक्ट के अंदर डोमिनेंट होना गलत है या डोमिनेंसी का एब्यूज करना गलत है? डोमिनेंसी का एब्यूज करना गलत है, समझे? तो कोई भी बिजनेसमैन अगर डोमिनेंट हो सकता है थ्रू फेयर मीन्स, तो फिर याद रखिएगा वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल और, आप लोग कोचिंग पढ़ाई करते हो,
2019 की कहानी बताता हूँ, उसके बाद तो चीज़ें हिल गई पूरी। 2019 में मेरे पास 600-650 बच्चे का बैच होता था। 650 बच्चे, इधर देखिए आप, कभी पुराना फोटो देखिएगा मेरा, इधर देखो बच्चा, मुझे देख लो थोड़ा सा, मुझे देखो, मैं ही हूँ। 600-650 बच्चे का बैच होता था मेरा। और मेरा जो कॉम्पिटिटर था, जो मेरे यहाँ से निकल के कोचिंग खोला था, मेरा ही टीचर मेरे ही आसपास खुला, उसके पास थे 50 बच्चे। तो सेकेंड नंबर का कॉम्पिटिटर वो था। तब बताओ 600 और 50 में कोई कंपटीशन माना ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मैं उस समय क्या हो गया था? डोमिनेंट। अब एक बात बताइए, अगर मैं डोमिनेंट हो गया था सीएस में, देखिए ध्यान सुनिएगा, डोमिनेंट हो गया था तो क्या डोमिनेंट होना बुरा है? अरे भाई मैं ओनली फॉर सीएस हूँ, मेहनत कर रहा था तो मैं हो गया डोमिनेंट। हाँ, लेकिन यही कि किसी टीचर को मरवा देता, पिटवा देता, आग लगवा देता, तो ये हुआ एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, पहले बताइए आप। बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? तो याद रखिएगा, डोमिनेंट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन डोमिनेंसी का एब्यूज में दिक्कत है। और लोग करते हैं, जैसे रिलायंस तो खूब करता है। रिलायंस अपने डोमिनेंसी का इस्तेमाल एक मार्केट से दूसरे मार्केट में करता है। अब बताता हूँ कैसे। रिलायंस ग्रुप के पास बहुत पैसा है। जब ये टेलीकॉम सेक्टर में आया, कौन से सेक्टर में आया? टेलीकॉम सेक्टर में, तो इसने अपने दूसरे बिजनेस का पैसा टेलीकॉम में डाल दिया। और टेलीकॉम में डालने के बाद 2 साल तक टेलीकॉम फ्री कर दिया। उस टेलीकॉम फ्री होने के चक्कर में क्या हुआ? एस्टेल, यूनिनॉर, एयरसेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, और बोलो और कौन कौन था, टाटा डोकोमो, एयरसेल बोल दिया, सब बंद हो गया। सब क्या हो गया? बंद हो गया। बचा ही कितने? सिर्फ 3। कौन कौन? जियो, एयरटेल और वी। ये बचा ना 3, ये बचा ना। कौन 3 बचा? जियो, एयरटेल और वी। वी ऐसे बोलते हैं ना, वी आई, क्या बोलते हैं? वी, है ना। चलो ठीक है, क्लियर है जी, तो याद रखिए। अच्छा सुनो, यहां पढ़ो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, कब माना जाएगा किसी ने एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन किया? बोलो कब माना जाएगा? बोलो कब माना जाएगा? ये तब माना जाएगा जब ABCDEF करते हुए नजर आएगा वो। पहला बोलो कौन? अनफेयर कंडीशन और प्राइस। मतलब अनफेयर, अनफेयर का मतलब जैसे उसको मालूम है मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं, कुछ भी करूंगा। एक समय में सीए के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर, एक टीचर हैं अकाउंट्स के, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेने से कहीं बुरा ना मान जाए, है ना। उन्होंने अकाउंट्स के सबसे बड़े टीचर माने जाते सीए में। एक तो सीए, उसमें अकाउंट्स, सोचो कितना बड़ा है। जैसे सीएस में लॉ होता है और सीए में अकाउंट्स होता है, ये होता है ना। अरे यही होता है ना, सीएस में लॉ का टीचर सबसे बड़ा माना जाता है और सीए में अकाउंट्स का। आपको विश्वास नहीं होगा, 28,000 रुपया फीस लेते थे एक स्टूडेंट से, एक सब्जेक्ट का। और उसमें भी क्या होता था, सो सुनो, उसमें भी उनका एडमिशन विंडो 10 मिनट के लिए खुलता था। और 10 मिनट भी ज़्यादा बोला, शायद 2 मिनट, 2 मिनट के लिए खुलता था और सारी सीट्स भर जाती थी। उसके बाद बच्चा 28 के जगह पे 38,000 देने के लिए तैयार होता था, और तो भी वो एडमिशन नहीं लेते थे। ऐसा भी कहानी इसी लक्ष्मी नगर में 2019 तक हुआ। 19 के बाद तो पूरा डिस्टैब्लिश हो गया। ये ऑनलाइन वाला सब आ गया, ऑनलाइन वाला सब तो कहीं भी कैमरा टांगा शुरू हो गया, और बच्चों को कुछ से कुछ गाइड करने लगा यूट्यूबर सब। लेकिन अब फिर मैं देख रहा हूँ, फिर से लक्ष्मी नगर वापस मार्केट में आ रहा है। अब देखिएगा, फिर फेस टू फेस चलने लगा, फिर सीए का कोचिंग सब बढ़ने लगा, यहाँ पर देखा होगा आपने, और फिर उनकी फीस बढ़नी स्टार्ट हो गई। सीए में क्या होता है, एक चीज देखा मैंने, सीए का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा बड़े टीचर से पढ़ेगा। सीएस में ऐसा नहीं है, कहीं भी घुस जाता है। सीएस का बच्चा रिसेप्शनिस्ट अच्छी दिखी, उधर ही घुस गया, क्योंकि फीस कोई बोला मुफ्त में पढ़ाऊंगा, उधर ही घुस गया। अब बताओ, जो कोई 28,000 रुपया फीस ले रहा है, फिर भी बच्चा उसी के यहाँ पढ़ने के लिए मर रहा है। उसको मालूम है कि सीए टफ कोर्स से पास यही कराएगा, या सीए बन जाऊंगा तो इसी के नॉलेज से आगे जिंदगी भर पैसा कमाऊंगा। ये जो डिस्काउंट वाले होते हैं, फीस कम वाले होते हैं, ये हम पर ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो सीए का बच्चा, एक चीज़ मैंने देखा है, सीएस के बच्चों में ऐसा नहीं है। सीएस का बच्चा कहीं भी घुस रहा है। सीएस के बच्चों में मैंने एक चीज़ देखा, वो सीएस भी लिखा हुआ है, सीएमए भी लिखा हुआ है, सीए भी लिखा हुआ है, फिर भी वहाँ चला जाता है। पर सीए का बच्चा कभी सीए से कोचिंग में नहीं आएगा, वो हमेशा सीए वाले के पास जाएगा। तो सीए का, एक्चुअली सीए के बच्चों को पहले से बोला जाता है, अरे सीए कर रहा है क्या, बड़ा टफ कोर्स है। सीए के हर बच्चे को मालूम है मैं टफ कोर्स कर रहा हूँ, तो सिलेक्शन ही सोच समझ के करता है लाइफ में। और सीएस के बच्चों को तो CSEET में लगता है कुछ है ही नहीं। एग्जीक्यूटिव में आया 2 बार फेल, अल्लाह ये था क्या सीएस।
लेकिन 2 बार फेल होते होते तक क्या करता है वो, बहुत लोग तो सीएस ही छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग सीएस में रहते हैं वो सीएस बन जाते हैं। कल ही एक बच्ची को मैं वैसे फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, तो एक स्टूडेंट थी मेरी, आयुषी, ठीक ठाक पढ़ने में थी, 2-4 बार फेल भी की थी। तो जब बच्चा फेल होता है तो अंडरग्राउंड हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि कोचिंग ले चुका होता है, उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी करता है, तो 1-2 बार रिवीजन करता है, उसके बाद वो सेल्फ स्टडी। एकाएक देख रहा हूँ एमएसओपी कर रही। एमएसओपी का मतलब वो फाइनल सीएस प्रोफेशनल निकल गया, अब एमएसओपी कर रही है, क्या बढ़िया कॉर्पोरेट ड्रेस पहनी हुई है। और उसने मैं इतना खुश हुआ कि देखिए जो बच्चा लगा रहता है वो बन जाता है। और उसी की दोस्त वोस्त कुछ ऐसी थी जो 2 बार फेल की और सीएस छोड़ दी। सीएस सीएमए में यही मंत्र है, लगे रहना होता है। जो लगा रहेगा वो बन जाएगा, और जो छोड़ के भागेगा वो छोड़ देगा, और जो इसका छूट गया छूट गया। क्योंकि ऑन द कॉन्ट्रारी एक बच्चा और मिला मुझे, वो बच्चा रोड पे मिला, रोड पे मिलते ही मेरे पैर छूने लगा। फिर वो बच्चा मिला, मैंने बोला और सीएस हो गया तुम्हारा? एक्चुअली मैं बहुत बार खुद ही भूल जाता हूँ किसका कहाँ क्या है। मैंने हुआ कि नहीं सीएस? क्योंकि किसी से ऐसे पूछ लो एग्जीक्यूटिव पास है मान लो, अब पूछ लो और एग्जीक्यूटिव हुआ तो बुरा मान जाता, कहता आप ही से पास हूँ, आप ही को नहीं मालूम। तो मैं सीधा पूछता हूँ सीएस हो गया? तो बोला सर नहीं हुआ अभी, तो मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हूँ। आपने उस समय मेरे से ज़बरदस्ती एलएलबी करवा दी। मैं बहुत बार बच्चों से ज़बरदस्ती करवाता हूँ एलएलबी, ज़बरदस्ती एलएलबी करवा दिया। मैं ये बोल के एलएलबी करवाता हूँ कि एलएलबी ऐसा है जो पक्का है, एलएलबी में एडमिशन ले लिया तो हो ही जाएगा, सीएस में पक्का नहीं है। लोग 9-9 साल तक घिस जाते हैं बहुत बार। देखो मैं डरा नहीं रहा हूँ प्लीज़। अब सुनिए, वो सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का केस वेस किसी सीनियर के साथ होगा। अभी एकाएक है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी न किसी सीनियर के साथ होगा। वो बोला सर सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। मैंने कहा सीएस का क्या है सर? तो सर अभी आपका ऑनलाइन क्लास लिया, रात में पढ़ता हूँ, तो रात में आपका ऑनलाइन क्लास से पढ़ता हूँ और दिन में सुप्रीम कोर्ट में रहता हूँ। मैंने कहा, मैंने उसको एक ही बात बोला, लगे रहो। देखो जून दिसंबर एग्जाम होता है, ऑनलाइन क्लासेस तुमको मिल ही रही है, तुम सुप्रीम कोर्ट में काम कर ही रहे हो, लॉ के फील्ड में तुम हो ही, आज न कल सीएस निकल जाएगा। होगा ठीक है, वो लगा हुआ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको लगे रहना पड़ेगा, पेशेंस नहीं खोना है। अगर आप पेशेंस खो दिए तो सीएस सीएमए तीनों में से कुछ भी नहीं होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? एक सीएस सीएमए में एक अच्छी बात है कि यूपीएससी की तरह अटेम्प्ट नहीं है। यूपीएससी में क्या होता है, अटेम्प्ट होता है ना शायद कि इतने साल तक इतने अटेम्प्ट के बाद आप अपियर नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम सीएस सीएमए में अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। हर बार सीए का रिजल्ट आता है, सीएस का रिजल्ट आता है। ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं कि एक 60 साल का आदमी सीएस किया, एक 65 साल का आदमी क्या किया, सीएस किया। तो बेवकूफ़ नहीं है, वो 65 साल में भी सीएस बना। अगर और वो 70 साल भी जिएगा, 80 साल भी जिएगा, तो लास्ट सांस तक भी साइन करके जाएगा और पैसा कमाएगा। क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ सीएस सी और सीएमए कोर्स में है, बाकी का तो रिटायरमेंट हो जाता है। आप कितने बड़े भी आईएएस ऑफिसर बन जाएं, सरकारी नौकरी करोगे ना, 60 साल के बाद तो रिटायर होगे ना। लेकिन सीएस कभी रिटायर नहीं होता है, सीए कभी रिटायर नहीं होता है, सीएमए कभी रिटायर नहीं होता है। मालूम है कि नहीं मालूम, पहले बताइए आप। तो ये फैसिलिटी सिर्फ किस में है, इस कोर्स में। लेकिन इस कोर्स में इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत मेहनत है। जो सच बोलता हूँ, तुम सारे बच्चे भी सच में अगर कोई पढ़ने वाला इस क्लास में है तो मेहनत तो सब कर रहा है, और बहुत कर रहा है। इतने मेहनत में तो बैंक पीओ 4 बार निकाल लोगे जी, बात समझ में आ रही है। पर बैंक पीओ ब्रांच में बैठता है, बैंक के ब्रांच में, और सीएस कहाँ बैठता है, रीजनल ऑफिस। मेरे घर खानदान में बहुत सारे बैंक मैनेजर हैं, और मैं जानबूझ के उनको बोलता हूँ भैया अगर मैं आपके बैंक को ज्वाइन करूं तो तुम तो रीजनल ऑफिस में बैठोगे। मैं क्या बोले, रीजनल ऑफिस में ना मैं आपके साथ बैठूंगा तो नहीं, तुम सीनियर हुए ना, सीएस शुरू से ही सीनियर होता है। मैंने कहा अच्छा कैसे? नहीं तुम्हारा ग्रेड अलग है, सीएस का ग्रेड अलग होता है। तो कौन सा ग्रेड जाएगा कि दूध पर खींच के, वो समझ जाते हैं कि मुझे तो। लेकिन एक बात है, कितना सेंस ऑफ प्राइड है कि एक बैंक पीओ, आज आप बिहार यूपी में चले जाइए, गांव में बैंक पीओ का इतना इज्जत है कि आप सोच नहीं सकते हैं, है कि नहीं? पहले बताइए आप। बैंक पीओ निकाल लिया, अरे भाई मेरा सीएस का स्टूडेंट 1 साल में 4 बार बैंक पीओ निकालेगा। लेकिन सीएस बन के कहां पहुंचोगे, सीधा रीजनल। तुम रीजनल ऑफिस में बैठोगे, तुम्हारे नीचे 100 ब्रांच होंगे, और 100 ब्रांच मैनेजर तुम्हारे सामने सरसर करते हुए नजर आएगा। तो आप सोच लीजिए दोनों में से क्या चूज करना है। जैसे मैंने बोला ना कि एक सीएस का स्टूडेंट 4 बार बैंक पीओ निकाला है, कुछ बच्चा कर आ रहा हूं बैंक पीओ निकाल के पहले आ। तो इन सब बातों को समझिए। तो हुआ क्या, जो लोग डोमिनेंट होते हैं ना, कभी कभी वो क्या करते हैं, अनफेयर कंडीशन निकाल देते हैं। एक ऐसे एक डोमिनेंट टीचर थे, वो पढ़ाते थे कॉस्टिंग।
नहीं, बढ़ाते थे टैक्स, और टैक्स के साथ जबरदस्ती क्या जोड़ दिया? कॉस्टिंग। उन्होंने क्या बोला मालूम है? टैक्स मेरे से पढ़ोगे तो कॉस्टिंग भी मेरे से पढ़ना पड़ेगा। और कॉस्टिंग वो अच्छा नहीं पढ़ाते थे, टैक्स अच्छा पढ़ाते थे। ये बताइए अनफेयर कंडीशन है कि नहीं है? उनको मालूम था टैक्स का बड़ा टीचर हूं तो टैक्स लोग मेरे से ही पढ़ेगा। सीए के टीचर थे और टैक्स के साथ साथ क्या कर देते थे? अपना कॉस्टिंग भी। एक बार बताइए, उन पर आराम से अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन का केस होता है कि नहीं होता? अगला बोलो, प्रीडेटरी प्राइसिंग पढ़ा दिया था ना। इस प्राइसिंग में क्या करते हो आप? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी नीचे बेचते हो, सो एज टू कि आप अपने कॉम्पिटिटर क्या करना चाहते हैं? शिकार, मतलब कॉम्पिटिटर को बर्बाद करना चाहते हैं, जैसे रिलायंस जियो ने किया। अगला, आप क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट मार्केट टेक्निकल डेवलपमेंट को लिमिट कर रहे हैं, मतलब आप डोमिनेंट है, न खुद से कुछ करने दे रहे हो न दूसरे को करने दे रहे हो। ऐसा भी होता है इस देश में। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आप अच्छा करने जाएगा, पर टांग खींचने वाले 10 लोग होंगे। अगर वो टांग खींचने वाले हट जाए तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। और सबसे पहले तो टांग खींचने में सरकारी ऑफिसर सब है, बोर्ड ही उतार देगा। आप क्या उतार देगा? बोर्ड। अब बढ़ो आगे, कैसे बढ़ते हो? अच्छा अगला, कुछ लोग ऐसे हैं, आप मार्केट में दुकान खोलने आएंगे, जहां उस मार्केट में दुकान खोलने गए पुराने दुकानदार सब मारने पीटने लगेंगे आप। जी ऐसा होता है इस देश में। सबका एक इलाका हो गया आजकल। इस ठेला वाले का यहाँ इलाका, इस ठेले वाले का यहाँ इलाका। ये ठेला वाला उधर चला जाए तो उसको मारता पीटता है। ऑटो में होता है ऐसा? क्या ऑटो में क्या होता है? नहीं, तुम लोग को तो पता होगा, ऑटो का भी तो काम करते हो रात में तुम लोग। अच्छा अच्छा, क्या होता है ऑटो में? क्या होता है बताओ सच में। उसके जैसे मैं ऑटो वाला हूँ मालूम चला, और मेरा देखा उधर खाली, उधर जाकर लगा दिया, दिक्कत कर देगा वो, वहां से सवारी ले ही नहीं सकता वो। तो ये लक्ष्मी नगर मेट्रो के नीचे जितने खड़े होते हैं यही हमेशा खड़े मिलेंगे यहाँ पे, कोई नया एंट्री नहीं मार पाएगा यहाँ। ये कितना गलत काम है यार। इसका मतलब आप बैरियर, बैरियर का मतलब बाधा। तुम लोग तो फिर भी अच्छे लेवल पे बोले ऑटो। सबसे अजीब बात है वो जो सफाई करते हैं ना, जैसे कोचिंग की सफाई उफाई करते हैं, वॉशरूम से सफाई करते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इंग्लिश में स्वीपर, क्लीनर, हिंदी में क्या बोलते हैं? सफाई कर्मी। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, लक्ष्मी नगर में एक बार ठीक से साफ नहीं किया मेरा यहाँ, तो मैंने किसी दूसरे को रख लिया। जिस दूसरे को रखा उससे पहले वाला मारपीट करके उसको भगा दिया। हाँ, इन लोग का भी क्या बटा हुआ है? एरिया, कि तुम मेरे एरिया में नहीं आओगे। बताओ गलत हो रहा है कि नहीं गलत हो रहा है? आज उसके चक्कर में मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिली ना। इन लोगों ने अपना मार्केट बांध लिया, लेकिन सर्विस मेरा खराब हुआ ना। अगर मैं दूसरे को लाता, तीसरे को लाता, तो और अच्छी सफाई होती है यहाँ पे। अगला बोलो, डिनाइंग मार्केट एक्सेस। वही बात, एंट्री में बाधा बनना या मार्केट में घुसने ही नहीं देना। और बताइए, ये रिलायंस ने किया था। डोमिनेंट पोजीशन इन वन मार्केट का इस्तेमाल कर लिया कहां? अनदर मार्केट। अच्छा, रिलायंस 2 साल फ्री कर दिया था, क्यों? क्योंकि यहां जो भी लॉस हो रहा था वो सेट ऑफ कर रहा था अपने दूसरे प्रॉफिटेबल बिजनेस से, तो उसको फर्क पड़ता नहीं था। लेकिन बेचारा जो तुम्हारा यूनिनॉर था उसका एक ही बिजनेस था, या एयरसेल जो था बेचारे का एक ही बिजनेस था, चौपट हो गया, बर्बाद हो गया। इस देश में जो रिलायंस जियो ने किया, अगर देखा जाए किसी और ने किया होता तो उस पर बहुत केस होता, लेकिन वो रिलायंस है। क्या नाम है उसका? रिलायंस। चलो हेडिंग बोलो। अच्छा, डोमिनेंट कौन होता है? छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है? अच्छा, अगर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अपने बड़ेपन की वजह से एब्यूज कर रहा है, अरे ना, अरे हाथी बिग है ना, बड़ा है, तो जहां कुत्ता उत्ता को देखे मार दिया, उड़ा दिया। लेकिन आज मैं हाथी का चारों पैर काट दूं और नीचे धराम हो जाए तो कुत्ता भी उसके ऊपर बैठेगा? बैठेगा कि नहीं बैठेगा पहले बताइए। लेकिन क्या हर हाथी का हमें ऐसा करना चाहिए, या पागल हाथी का? आपने सुना होगा हाथी कभी कभी पागल हो जाता है। पागल हाथी को बोलेंगे एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, नहीं बोलेंगे? देखो जो सच है वो यही है कि नहीं पहले बताइए। अच्छा, कोई हाथी नेचुरली हाथी है लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, वो आराम से चल रहा है, तो क्या आप उसको डिस्टर्ब करेंगे? कुछ कहेंगे उसको? लेकिन वही हाथी, मालूम चला, देखा बहुत बार वीडियो मैंने यूट्यूब पे, हाथी पागल हो जाता है, ऑटो उठा के फेंक रहा है। हाँ जी, कार वार को तो क्या समझता है वो लोग, एक लात मारा कार वहां से वहां पहुंच गया। मैंने कहा इतना स्पीड तो कोई गियर में चलते ही नहीं है। अच्छा, पूरे कार को पलट तलट के खत्म कर देता है वो, उसमें दम तो है। तो जब हाथी पागल हो जाता है तो आपने सुना होगा उसके ऊपर कुछ मार मुड़ के इंजेक्शन देके उसको बेहोश किया जाता है। क्या होता है? ऐसे यहां पे है। अगर कोई डोमिनेंट होना बुरा नहीं है, डोमिनेंसी का मिसयूज करना बुरा है। अगर तुम मिसयूज करोगे तो तुम्हारे डोमिनेंसी के मिसयूज को रोकने के लिए
क्या मैं तुम्हारा डिवीजन कर सकता हूँ? डिवीजन का मतलब डी मर्जर, मर्जर में लोग मिलते हैं और डी मर्जर में लोग बिखरते हैं। डी मर्जर का मतलब बड़ी कंपनी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो। जब बड़ी कंपनी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगी तो क्या वो डोमिनेंट रह पाएगी? नहीं। और जब डोमिनेंट नहीं रह पाएगी तो डोमिनेंसी का इस्तेमाल कहाँ होगा? डोमिनेंसी का गलत इस्तेमाल कहाँ होगा? तो क्या डोमिनेंसी का गलत इस्तेमाल रोकने का एक तरीका है डिवीजन? बोल ही नहीं रहा कोई। डिवीजन को कंपनी एक्ट में क्या बोलते हैं? डी मर्जर। क्या बोलते हैं? डी मर्जर। देखो, मर्जर में लोग मिल के बड़े बन जाते हैं और डी मर्जर में कोई बड़ा कट कट के छोटा बन जाता है। तो बड़े को बड़ा ही रहने मत दो जिससे कि वो अपने बड़ेपन का मिसयूज करे। क्यों ना उसको छोटा बना दो, क्यों ना उसको छोटा बना दो। तो बड़े को छोटा कैसे बनाएंगे? काट काट के। क्या करके? काट काट के। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? मालूम चला कोई बच्चा इस क्लास में बहुत लंबा है, टॉल है, 6.5 फीट का है। अब 6.5 फीट के होने की वजह से सबको ना ऐसे क्लास में आके बैठे बैठे देख ले रहा हूं, सबको मजाक उड़ा रहा है। क्या उड़ा रहा है? मजाक। कोई बच्चा छोटा उसको दिखा, तू है क्या? दिखाई नहीं दे रहा। हद तो तब है जब टीचर का भी मजाक उड़ा दिया, कहा आप ऊपर चढ़ के इतने लंबे दिखते हैं, हम तो सीधे में इतने लंबे। अब तो भाई कुछ करना पड़ेगा। ये अपने लंबाई का क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है। क्या कर रहा है? मिसयूज कर रहा है कि नहीं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप। तो क्या मैं करूंगा उसका? डिवीजन। नीचे से 2 इंच छोटा कर दिया। अच्छा, ऊपर से मत कर देना तो कहानी खत्म। अच्छा, वाइंडिंग अप करना है या डीमर्जर करना है? तो वाइंडिंग अप मत कर देना। अगर उसको नीचे से 4-5 इंच काट दूं तो हमारे बराबर हो जाएगा। मतलब अब बोल, क्या बोल रहा था ये ना? अब वो मजाक उड़ाना क्या कर देगा? बंद। अरे सच में ऐसा मत करना, ये एग्जाम्पल है। जितनी भी क्लास में लंबे लोग हैं डर रहे हैं, क्या पढ़ा दिए। फिर वही बात, आप डोमिनेंट है, इसमें कोई बुराई नहीं है। डोमिनेंसी का मिसयूज मत कीजिए। आप में कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी क्वालिटी है, उसका घमंड मत कीजिए। और घमंड कर भी लिए तो अपने अंदर कीजिए, दूसरे का बुराई मत कीजिए। दूसरे को क्या मत कीजिए? क्या करते हैं लोग? दूसरे को चिढ़ाते हैं। चिढ़ाइए मत। या क्लास में कोई चिढ़ाता है? हाँ, कहा सबसे ज़्यादा तो आपका नाम खराब करते हैं हम। कुछ लोग बॉडी वाला होता है तो पतले को, क्या बात है भाई, आंधी आ रहा, घर में छिप जा, जैसा उसने किया। कौन है ये? सचिन है, लप्पू सा सचिन। और बोलने आवे ना है, और बोलो वो है ना, और झिंगुर सा लड़का है। आप बताइए उस औरत को, वो उस औरत ने चिढ़ाया ना उसको, और वो लप्पू है, झिंगुर है, वो जो भी है, मान लो जो भी है, वो किसके लिए है? क्या नाम है उस लड़की का? औरत का? नहीं, लड़की नहीं, सॉरी, औरत। सीमा हैदर। सुने 3 सब्सिडी पहले लेके आई है। 3 या 4 सब्सिडी? 4 सब्सिडी पहले से है, और यहाँ पर आके फिर एक नई कंपनी खोली है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ भी सुना है मैंने, यहाँ पे भी शायद सब्सिडी बनने पे है। नहीं, उसके बारे में न्यूज़ आया, न्यूज़ में, मुझे क्या मालूम चलेगा। तो उस न्यूज़ में है कि शायद वो यहाँ पे भी इंडियन प्रोडक्ट भी मतलब सब्सिडी आने पे है? उसके ऊपर वेब सीरीज बन रही है कि फिल्म बन रही है? फिल्म बन रही है। कराची टू मुंबई फिल्म का नाम है। चलो यार, अच्छा है। बताइए, हम लोग CS बन के इतना मेहनत की, हमारे पे कोई वेब सीरीज नहीं बना। चलिए, खैर जो भी है, आप मुझे ये बताइए, डिवीजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, डिवीजन का मतलब डीमर्जर। अब एक बात बताइए, डीमर्जर तो कंपनीज एक्ट में होता है। डीमर्जर कहाँ होता है? कंपनीज एक्ट में। इसलिए देखो यहाँ लिख दिया, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। क्या ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है? यस। याद रखना, CCI, इस एक्ट के अंदर रेगुलेटर का क्या नाम है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। अगर CCI को ऐसा लगता है कि ये डोमिनेंसी का क्या कर रहा है? एब्यूज। क्या कर रहा है? एब्यूज। तो वो क्या दे देगा? ऑर्डर। किस बात का ऑर्डर? कि इस इंटरप्राइज का क्या करना है? डिवीजन करना है। डिवीजन का मतलब डीमर्जर, है ना? और इतना डीमर्जर कर देना है कि आगे अब ये क्या ना कर पाए, बोलो, डोमिनेंसी का मिसयूज ना कर पाए। याद रहेगा? चलिए, अच्छा एक बात बताओ, जब CCI तुम्हारा डीमर्जर करवाएगा तो कंपनीज एक्ट भी लगेगा या सिर्फ कंपटीशन एक्ट लगेगा?
सिर्फ कंपटीशन एक्ट लगेगा। देखा नहीं कंपटीशन एक्ट में क्या लिख दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब अब दूसरा कानून बीच में आएगा नहीं। तो इसका मतलब पूरा डीमर्जर का प्रोसीजर क्या सीसीआई को खुद ही अपने ऑर्डर में लिखना पड़ेगा? यस। तो जो सीसीआई का ऑर्डर होगा क्या उसमें ये सारे मैटर्स लिखे हुए होंगे? बोलो अब क्या क्या मैटर्स हो सकते हैं पहले बताओ। अच्छा बताओ, किसी कंपनी का डीमर्ज करते हैं, बताओ। जैसे तुमने बोला गूगल, अरे तुम्हें गूगल लग रहा है ना, गूगल क्या लग रहा है तुम्हें? डोमिनेंट। और ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कर रहा है। तो गूगल को मान लो, गूगल के एसेट्स मान लीजिए 100 करोड़ के, फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, 100 करोड़ के एसेट्स गूगल को दो कंपनी में बांट दिया। एक तो गूगल को गूगल रहने दिया और दूसरे का नाम रख दिया ऊगल, गूगल और ऊगल। तो एक बात बताइए, अब गूगल के एसेट दो जगह ट्रांसफर होंगे। 50 करोड़ के एसेट किसको मिलेंगे? 50 करोड़ के किसको मिलेंगे? गूगल को मिलेंगे। तो क्या, अच्छा जो भी शेयर्स थे, जो भी शेयर होल्डर थे गूगल के, कुछ शेयर होल्डर इधर आएंगे, कुछ शेयर होल्डर इधर आएंगे। अरे सारे एसेट लायबिलिटी सब बटेगा ना यार, नहीं बटेगा? तो ये जो बटेगा उठेगा, क्या इसके बारे में भी सीसीआई के ऑर्डर में लिखा रहेगा कि कितनी नई कंपनी बनेगी, कितने एसेट्स नए कंपनी को मिलेंगे, कितने पुराने के पास रहेंगे? क्या सब कुछ लिखा रहेगा? यस, देखो लिखा हुआ है, द ट्रांसफर और वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन। कितने ट्रांसफर होंगे और कितने पुराने के पास रह जाएंगे। जैसे मैंने आधा आधा बांट दिया था, हो सकता है बहुत बड़ा आधा आधा ना बांटे। जैसे मान लीजिए 3 पार्ट में इसको तोड़ा है, 3 कंपनी बनी है, तो फिर कितना कितना हो जाएगा बताओ? 33 33 33 ऐसे हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, अच्छा जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो चुके हैं, या तो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मिल जाएगा, डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट खत्म, या कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी क्या कर दी जाएगी? घटा दी जाएगी, वही लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन घटा दी जाएगी। ऐसा भी प्रोविजन डाला जा सकता है। सी, आपको मालूम होगा शेयर्स, स्टॉक और सिक्योरिटीज भी अब पुराने स्टॉक खत्म किए जाएंगे और नए स्टॉक निकलेंगे। क्या निकलेंगे? नए स्टॉक, जो तीनों कंपनीज में बांट दिए जाएंगे। अरे पहले एक ही कंपनी के शेयर्स थे ना, अब वो शेयर्स कितने कंपनी के नाम से बटेंगे? अगर 3 बार तुमने डिवीजन किया है तो 3 कंपनीज में बट जाएंगे। उसके बाद मैंने बोला था ना, नया का फॉर्मेशन होगा और पुराने का वाइंडिंग अप होगा। जैसे गूगल खत्म, गूगल के जगह पे 2 नई कंपनी निकली, गूगल प्लस गूगल। या इसमें तो मैंने क्या किया, पार्शियल डीमर्जर किया, टोटल डीमर्जर कर दो। टोटल डीमर्जर में गूगल खत्म ही कर दो। गूगल के जगह पे निकला ऊगल पुगल लूगल। क्या निकला? मतलब गूगल वर्ड ही खत्म, गूगल वर्ड ही खत्म। तो इसका मतलब गूगल का वाइंडिंग अप ऑर्डर, और बाकी 3 नई कंपनी निकली, कौन कौन? ऊगल, पुगल, लूगल। इन तीनों का फॉर्मेशन, इन तीनों का फॉर्मेशन, यही सब होगा ना? अरे बोलो जल्दी से। और जो पुराना मेमोरेंडम है, आर्टिकल है, इन सबों में भी क्या हो सकता है? अमेंडमेंट। तो ये इसका मतलब कंपनीज एक्ट बीच में आएगा नहीं, है ना? तो सीसीआई के पास बहुत पावर्स हैं, सीसीआई के पास बहुत पावर्स हैं कि वो एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को रोकने के लिए क्या कर सकता है? डिवीजन करवा सकता है। और जो डिवीजन होगा वो सीधा कंपटीशन एक्ट के अंदर ही हो जाएगा, उसके लिए दूसरा लॉ बीच में आपको परेशान करेगा नहीं। याद रहेगा? तो ये था एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। क्लियर है जी? अब अगला कौन सा आ रहा है बताओ? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन आ रहा है ना। अब कॉम्बिनेशन को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं रोकूं इसको? अगली क्लास में कॉम्बिनेशन करके इस चैप्टर को हम क्या कर जाएंगे? खत्म कर जाएंगे। तो आज मेरे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, लेकिन चलो ये एक तो हो गया। सबसे छोटी क्लास यही हुई है मेरी, है ना? तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलूंगा अगली क्लास में। और जब तक मैं ना मिलूं, दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें आप, खुश रहें आपका परिवार, है ना? अब बताइए कौन सी क्लास है अब तुम लोगों की? टैक्स।